अच्छी चीजों को जब तक नहीं छोड़ पाओगे जब तक आप अच्छी चीजों से नफरत ना करें। हालेलुया। मेरी बात सुन रहे हो? एक शराबी क्या कर रहा है? अगर आप अच्छी चीजों से प्यार करते हैं और आपको अच्छी लगती हैं वो चीजें, तो आप उसको कभी नहीं छोड़ सकते। मेरी बात को सुन रहे हो कि नहीं? एक शराबी आया और वो बोलता है, कहता जी मेरी शराब छड़ा के दिखाओ पादरी मजिंदर सिंह, मन जाएगा तेनू। मैं अपना नाम ऊंचा करना ही नहीं, मैं तेरी शराब छड़ानी नहीं, मेरे रब ने छड़ानी है, क्योंकि तू छड़नी नहीं शराब, तू उसको प्यार करता है, ऐसे तेरी फ्रेंडशिप है उसके साथ। कहता है तो गल तो सही कह रहे हैं। मैं कह मैकडोवल के साथ तेरी फ्रेंडशिप है कि नहीं? कहता ले तू मैकडोवल की गल करता, मैं तो कच्ची नाल भी फ्रेंडशिप कर लेंदा, मेरी तो जड़ी देसी होती है नाल भी फ्रेंडशिप आ। कहता मैं प्यार करता हूँ, ऐसा प्यार करते हैं। उनकी दूसरी पत्नी है शराब, एक पत्नी वो है इंसान और दूसरी पत्नी कौन? मैकडोवल शराब। पीटर स्कॉच टीचर, बोतलों के नाम है ये। हालेलुया। मेरे टाइम में तो ये थी। हालेलुया। आपका मुझे पता नहीं है, कच्ची देसी अंग्रेजी। बात समझ रहे हो? जब आप उससे प्यार करते हो तो आप छोटे से थे कैसे करते शराबी? कहता ले 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 ले, कहता मैं तेनू प्यार करता मैकडोवल, तू मेरी दूसरी गर्लफ्रेंड है, मैनू पता है मैं तेनू प्यार करता, लेकिन पर तू साइड ते रह, मैं मेरी जनानी आएगी ना पहले वाली, तो मैं उसके सामने जान के डांटांगा तेनू। आज के बाद मैं नहीं तेनू छड़ांगा, आज के बाद मैं तेरे नाल नहीं जावांगा घूमन, आज के बाद ऐ खंबे शराब दे, मैं तेनू नहीं पीवांगा आज के बाद, चल। गंदी पहले वाली के सामने बोल रहा है, अंदर से प्यार करता है, ऊपर से पहले वाली के सामने बोल रहा है। आज क्या करते हैं? आज यही बोलते हैं पत्नी को खुश करने के लिए कि ना ना भगवान छोड़ दूंगा, मुझे तो तू चाहिए, छोड़ दूंगा, ना ना तू ससुराल मत जाना, ना ना मुझे छोड़ के मत जाना। जब धमकी देती है ना तो मैं जा रही अपने घर। शराबी क्या करता? ना 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 चल, अच्छा गलती होगी, दोबारा नहीं पीऊंगा। लेकिन उसको प्यार है, आज भी प्यार है। किससे? आज भी बोतल से प्यार है, उसको लाइक करता है। मैंने क्या कहा? जब तक आप नफरत नहीं करेंगे शराब से, सिगरेट से, पाप से, गाली से, झूठ से या विचार से, करे लड़की से, कहता कि आप नफरत नहीं करेंगे जब तक, तब तक वो आपको आपके सपनों में तंग करेंगी। हालेलुया। मेरी बात को समझ रहे हो कि नहीं? आपको नफरत करना, नफरत। एक लड़का आया, बोलता है पादरी साहब मैंने बहुत पेड़े सुपने आते, गंदे सुपने आते हैं। मैंने कहा जब तू नफरत नहीं करेगा पाप से, तब तक तू परमेश्वर को कभी भी खुश नहीं कर पाएगा, तब तक तू शैतानी चक्कर से नहीं निकल पाएगा। शैतानी चक्कर आज भी लोग, बहुत बार ऐसा होता है, मैं बता रहा हूं कि पादरी हैं, विश्वासी हैं, कई बार वो भी मुझसे दुआ कराते हैं कि मेरे को रात को गंदे सपने आते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि विश्वासी लोगों का चक्कर है कोई ना कोई। हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? इसका मतलब लाइक करते हैं तभी आती है वो अंदर, तभी आती है रात को। वो कहता है जी मेरे सपने में एक औरत आती है रोज। मैंने कहा कोई ना कोई चक्कर है, ऐसे नहीं आती वो। आप नफरत करना शुरू करो उस औरत से, उस शराब से, उस सिगरेट से, उस व्यभिचार से। वो बुरा सपना, वो बैड सपना, वो बैड ड्रीम नहीं आएगा, गुड ड्रीम आने लगेगा आपसे यीशु के नाम में। आप परमेश्वर के पास जाओ और पूछो, परमेश्वर से कहो, प्रार्थना करो, फास्टिंग करो और बैठो और कहो परमेश्वर मुझे बता मैं क्या करूं। उस लड़के ने यही किया, उसने सच्चा पश्चाताप किया, उसने कहा कि मैं क्या करूं। मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने उसको बताया कि तेरे को जीसस के साथ कनेक्ट हो जाना है। हालेलुया। जब आप अपने मोबाइल को लेकर आप अपने घर से दूर होते हैं, वाईफाई से दूर होते हैं, तो क्या होता है? आपका कनेक्शन टूट जाता है कि नहीं? जैसे ही आप घर के नजदीक आते हैं ऑटोमेटिकली क्या होता है? वाईफाई चल पड़ता है कि नहीं? आपका मोबाइल चल पड़ता है कि नहीं? व्हाट्सएप चल पड़ता है कि नहीं? मैं कह रहा हूं जितने आज यीशु मसीह के पास आए, आज उनका सब कुछ चलने जा रहा है। हालेलुया। आज कनेक्शन हो गया आपका, दोबारा से हो गया कि नहीं? जब आप पापों से पश्चाताप करते हैं, आपका कनेक्शन हो रहा है, कनेक्शन परमेश्वर के साथ कनेक्शन हो रहा है कि नहीं? हाँ या ना? जो लाइक कर रहे हैं यीशु मसीह को, आज से परमेश्वर से प्रार्थना करना स्टार्ट करो। कहो कि परमेश्वर मुझे पाप से नफरत करना सिखा और यीशु मसीह से प्यार करना सिखा। और एक बंदा कह रहा था, जल्दबाजी में प्रार्थना कर रहा, कहता मुझे पादरी से नफरत करना सिखा। मेरे तो शराब छड़ा रहे हैं। मेरी बात को सुन रहे हो? जिसको नहीं छोड़नी ना छोड़ो, मेरे से नफरत मत करो। समझ रहे कि नहीं? बीड़ी छोड़नी है नहीं छोड़ो, सिगरेट छोड़नी है नहीं छोड़ो, मेरे से नफरत ना करो। समझ रहे? जितने मुझे लाइव भी देख रहे हैं, नफरत ना करो, छोड़नी है नहीं छोड़नी वो तुम्हारी मर्जी है। हालेलुया। शैतानी चक्कर में फंसा रहेगा वो आदमी, आज भी वो
बीमारियों में, आज भी वो समस्याओं में, आज भी वो कर्जे में, आज भी वो बीमारी में। कारण क्या है? कारण ये है कि बाइबल बोलती है आज के दिन, मेरी बात तो सुनना, कि यीशु मसीह ने वो 7 वचन कहे क्रूस पर। क्या कहा? पहला वचन ही ये था, उसने कहा लूका की किताब में जब हम पढ़ते हैं तो उसने क्लियर कहा, उसके 23 के 34 में कहता, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्षमा क्या कर, क्षमा कर, कि पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये कितना बड़ा अपराध कर रहे हैं। लूका 23 के में जब पढ़ते हैं तो उसके क्लियर लिखा 24 में, कह रहा है पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। अपने हाथों को उठाओ और आज अपनी बहन को क्षमा कर दो, आज अपने पति को क्षमा कर दो जिसने आपका दिल दुखाया है। अगर आप शैतानी चक्कर से बाहर आना चाहते हैं, अगर आपके पड़ोसी ने दिल दुखाया है, क्षमा कर दो। अगर आपकी सास ने, आपके बहू ने अगर दिल दुखाया है, क्षमा कर दो। अगर आपके रिश्तेदार ने या आपके दोस्त ने अगर कोई दिल दुखाया है, अगर किसी ऑफिसर ने, किसी समाज के किसी बंदे ने, आपके जॉब में किसी आपके साथी के, दोस्त ने, आपके दुश्मन ने आपका दिल दुखाया है, तो यीशु मसीह ने क्रूस पर यही कहा कि पिता मैं क्षमा करता हूं, और परमेश्वर ये नहीं जानते, तू भी क्षमा कर। अगर आज आप क्षमा करते हैं, मेरा परमेश्वर आज के दिन उतरेगा स्वर्ग से और आपका शैतानी चक्कर खत्म होगा, बीमारियों में पड़ने वाला चक्कर खत्म होगा, बार बार करने कलेश खत्म होगा, बार बार समस्याएं आने वाली खत्म होगी यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। आज वो खत्म करानी है कि नहीं? आज मैंने वो खत्म कराने का चक्कर बता दिया आपको, सच्चा पश्चाताप और क्षमा कर दो। हालेलुया। ये 7 वचन, वो 7 वचन आपको चक्कर से बाहर निकालते हैं। जब यीशु मसीह क्रूस पर था, दूसरा वचन उसने कहा कि इधर एक चोर था, एक डाकू था, और उस समय डाकू ने क्या कहा? पिता ये नहीं जानता ये क्या बोल रहा है, लेकिन ये तुझे कह रहा है कि अगर तू भगवान है तो तू अपने आप को भी बचा और मुझे भी बचा। तो उसने उसी समय क्या कहा? उसने उस समय कहा कि पिता इसको अकल नहीं है, लेकिन तू मुझे माफ करना, और मैं विश्वास करता हूं जब तू स्वर्ग लोक में जाए तो कहता है मुझे भी साथ ले जाना। उसी समय परमेश्वर ने कहा, कहता है जब तूने अपने पापों की क्षमा मांगी है, तो कहता है कल नहीं, कह रहा है आज नहीं, अभी इसी समय तू आज मेरे साथ स्वर्ग लोक में जाएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप उस स्वर्ग लोक में जाएंगे जहां कभी घटी नहीं है, जहां कभी बीमारियां नहीं है, जहां कभी समस्याएं नहीं है, जहां कभी इंसान बूढ़ा नहीं होता, जहां कभी चिंताएं नहीं आती। आप उस स्वर्ग लोक में जाएंगे, वो स्वर्ग लोक जो परमेश्वर आपको देना चाहता है। वहां दुख नहीं है, वहां कोई टेंशन नहीं है। उस स्वर्ग लोक में जहां आप अनंत जीवन को देखेंगे, वो अनंत जीवन परमेश्वर आज आपको देने के लिए आया है। मैंने यही बात समझाया कि आप यहाँ पर आए हैं, आप अपने दुख और बीमारी के लिए ना आए। आज के दिन मैं आज चर्च को बताने के लिए नहीं आया हूँ, मैं अपने लिए आया हूँ। आज चर्च में मैं आज अपने लिए आया हूँ, परमेश्वर से कुछ पाने के लिए और मांगने के लिए कि पवित्र आत्मा अगर मेरे कोई गुनाह है तो माफ कर, पवित्र आत्मा मुझे क्षमा कर। और अगर मेरा किसी ने दिल दुखाया है, या मेरा दिल किसी से क्रोधी है, या मैं किसी को माफ नहीं कर पा रहा हूँ, आज मुझे ऐसी ताकत दे कि मैं आज उसको माफ करूँ और मेरे ऊपर से भी चक्कर खत्म हो। आज मेरे ऊपर स्वर्ग से आशीषें उतरे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज वो स्वर्ग से आशीषें उतरेगी। आज उतारो, अपने हाथों को उठाओ और माफ करो, अपने हाथों को उठाओ और माफ करो और पश्चाताप करो। परमेश्वर का आत्मा आज आपकी जिंदगी में वो काम करने के लिए जा रहा है। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। फिर क्या बोलता है? फिर बोलता है करा क्रूस पर क्या कर रहा था? क्रूस पर, वो क्रूस पर भी रहने के बाद उसको अपनी माँ बाप की, अपने परिवार की, अपने लोगों की चिंता थी, उसको माँ की चिंता थी। यहाँ पर लोगों को क्या करते हैं, एक अच्छा नौकरी वाला अपनी माँ की चिंता करना छोड़ देता है, विदेश चले जाते हैं, अपनी माँ की चिंता करनी छोड़ देता है। आज बहुत सारी माएं अपने बच्चों के लिए चिंता करती हैं, बाप इतनी चिंता नहीं करता जितनी माँ करती है। माँ सारा दिन टेंशन करती है, हाय मेरे लोंडे का क्या होगा, हाय मेरी कुड़ी का की होएगा, हाय मेरा मुंडा, हाय मेरा गुंडा मुंडा। एक औरत बोलती है, पादरी साहब मेरे गुंडे नू ठीक करो। मेरे कोल आई, मैंने कहा भैन जी है की कह रहे हो? कहती मेरा मुंडा जड़ा ना बहुत गुंडा है। मैं गुंडा ही बोलती है, मुंडा नहीं बोलती। आज वो माएं टेंशन कर रही हैं, वो बोल रही हैं कि मेरे मुंडे को, मेरे गुंडे को ठीक करो। हरियाणा में बोलते हैं मेरे लोंडे को ठीक करो, मेरी कुड़ी को ठीक करो, पंजाब से बोल देने। लेकिन वो कुड़ी ठीक नहीं होने वाली, क्योंकि माँ ही ठीक नहीं है तो कहां से ठीक होगी? बाप ही ठीक नहीं है तो मुंडा कहां से ठीक होगा? समझ रहे हैं कि नहीं? लेकिन अगर आपको ठीक होना है,
अगर आपको बदलना है तो मैं कह रहा हूं कि आज आप सच्चा पश्चाताप करेंगे, आपका घराना चेंज होने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह ने क्रूस पर यही सिखाया, उसने क्रूस पर चिंता किया। लोग बोलते हैं कि आज बड़े ऑफिसर हैं, आज बड़ी बड़ी जगहों पर हैं, आज बड़ा नाम है, बड़ा पैसा हो गया है, लेकिन अपनी माँ की चिंता नहीं है, अपने बच्चों की परिवार की चिंता नहीं है। लेकिन यीशु मसीह जब क्रूस पर था और क्रूस पर क्या कर रहा था, उसने कहा हे नारी देख तेरा पुत्र। हालेलुया। कहता है हे नारी देख तेरा पुत्र। कह रहा है कि सुनो, कहता हूं नारियों को बता रहा है, वो उन औरतों को बता रहा है, कह रहा देख, कह रहा तेरा पुत्र कहां जा रहा है, नशे में, बीमारियों में, समस्याओं में, कर्जे में। कह रहा तेरा पुत्र क्या काम कर रहा है, लेकिन तू प्रार्थना नहीं कर रही है। कह रहा अरे तुम्हारे बेटे बेटियां क्या कर रहे हैं, लेकिन तुम परमेश्वर के पास नहीं आ रहे हो, पहचान नहीं कर रहे हो। कहता ये क्रूस इस बात को याद कराता है। कहता कि आप जितने क्रूस के नीचे बैठकर रोएंगे, उनके बच्चे आज बदलने के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। अगर आप यहाँ बैठकर रोने के लिए आए हैं परमेश्वर के सामने, गिड़गिड़ाने के लिए और मांगने के लिए, प्रार्थना करने के लिए आए हैं, सच्चा पश्चाताप करने के लिए आए हैं, तो परमेश्वर उन नारियों से कह रहा है जो मुझे लाइव देख रही हैं, उन बाप से कह रहा है, उस माँ से कह रहा है, कह रहा देख आज के बाद तेरा पुत्र और तेरी पुत्रियां बदलने के लिए जा रही है, टॉप करने के लिए जा रही है, चौथे नंबर से पहले नंबर पर आने के लिए जा रही है तुम्हारे बच्चे। तुम आज शांति को देखोगे, तुम आज अपने बच्चे का फ्यूचर को देखोगे, तुम आज तरक्की करोगे। ये गुड फ्राइडे ये आपके लिए आशीषों को लेकर आएगा यीशु के नाम में। ये क्रूस गले में टांगने वाला क्रूस नहीं है। लोग गले में टांग लेते हैं और क्रूस की घंटी में जाके छोड़ देते हैं। एक बंदा क्या कर रहा, एक बंदा बैठा तंबाकू खा रहा, मन देखा, मैंने कहा ये क्या कर रहा है, मैंने कहता तंबाकू खा रहा हूँ। मैंने कहा अबे गले में क्या है, कहता ये तो बाहर है, अंदर थोड़ी है। मैंने कहा अच्छा तेरे को पता है, कहता ये बाहर है, नाम चारे का है। मैंने कहा क्यों, कहता ये मम्मी डैडी चढ़ जाते हैं और बोलते हैं इसको डालो। मैंने कहा डाल दिया। माँ आती है तो बाहर निकाल देते हैं और कह रहा यीशु आएगा जिस दिन उस दिन अंदर डाल लेंगे। यीशु नहीं आया अभी मेरे पास, मैं नशा करने थे मुझे, चल कहता साइड से। जब मैं पादरी नहीं था तब की बात बता रहा हूँ, मैंने उससे सीखा, सीखने को मिलता है। मैंने कहा वेरी गुड। उस दिन के बाद मैंने कभी क्रूस नहीं पहनने दिया अपने चर्च में किसी को। सारे बोलो हालेलुया। मेरी बात को सुन रहे हो कि नहीं? वो क्रूस को उसको पहनने का ऐसा कोई फायदा नहीं है जब तक आप सुधरे ना, जब तक आप पश्चाताप ना करें, जब तक अंदर से चोट नहीं लगती इंसान को तब तक टूटता नहीं है। यहाँ पर जब यीशु मसीह क्रूस पर था तब माँ कह रही थी अरे मेरा पुत्र यीशु तू कहाँ है क्रूस पे। और दोस्त क्या कर रहे थे, यीशु, और यीशु मसीह क्या कह रहा था, कह रहा मैं प्यासा हूँ। हालेलुया। और उसी समय लोग दौड़े दौड़े गए, बोलते अरे मेरे प्रभु को प्यास लग रही है। अबे रिश्तेदार पहले तो पूछा नहीं, आज पूछ रहा है प्यास लग रही है। पहले तो पूछते नहीं सास को, जब सास शमशान घाट पर लेटी हुई है फिर करे घी भी चढ़ा दे, सामग्री भी चढ़ा दे, ले छोले भी खवा दे, ले महंगे से महंगा कपड़ा भी दे जा। समझ रहे कि नहीं? जब सांस मर जाती है तब सांस की चिंता करते हैं, हाय साटी सांस मर गई, बस आज अच्छा हो गया मर गई। हाय साटी सांस चली गई, अरे कितनी चंगी सी, साढ़े साढ़े पैसे भागी, साढ़े मुंडे नु बिगाड़ दी। सांस कहते लियाओ लियाओ लियाओ, सारी सांस वास्ते लियाओ, महंगे तो महंगा लियाओ, आता 5000 भी खर्चांगे, आता लाख भी खर्चांगे, जब जिंदी रहेगी कहते ना ना फिर नहीं खर्चेंगे। अगर जब जिंदी होगी कहते नहीं फिर नहीं खर्चेंगे। समझ रहे मेरी बात? लोग क्या करते हैं, यही करते हैं। और यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़ाया गया और जिस समय रिश्तेदार दोस्त सारे क्या कर रहे हैं, यीशु मर गया, यीशु क्रूस पर, यीशु आप वहां क्या कर रहे हैं, नीचे क्यों नहीं आते, आप तो भगवान है खुद, इतने बड़े बड़े चमत्कार कर रहे थे। यीशु मसीह कहता चुप। उसने कहा मैं प्यासा हूं। वो कहते लो अरे पहले तो कभी पानी नहीं पूछा, एक गिलास नहीं पूछा है, आज यीशु मसीह अच्छा लग रहा है, आज रिश्तेदार अच्छे लगते हैं, जब शमशान घाट पर वो मरते की तरह पड़े होते हैं आज वो अच्छे लगते हैं, अपने भी अच्छे लगते हैं उस समय। अरे जब बच्चा छोटा सा सोया होता है रात को बड़ा पप्पी करने का दिल करता है कि नहीं? हाँ कैसे सो रहा मेरा चुन्नू, अच्छा लगता है। एक दिन सब सोने वाले हैं और यीशु मसीह पप्पी करने वाला सबको। आमीन। जाग जाओ, मरने की जरूरत नहीं है, स्वर्ग जाने वाले हो तुम। हालेलुया। लोग सोचते हैं कि शायद बस हमारा मुन्नू खेलता रहे, है ना, सोता हुआ बच्चा अच्छा लगता है कि नहीं? मुझे दिन में टाइम लगता, जब भी मैं अपने घर जाता हूँ मेरी बेटी मुझे सोई मिलती है दोनों।
दिन में बात नहीं, इतना काम इतना काम इतना काम। जब भी घर जाता हूँ बच्चे सोए मिलते हैं, फिर बाद में क्या करता हूँ मैं, मेरी पत्नी बोलती कहती ये क्या रात को सोती हुई, मैंने कहा बस प्यार कर लूं। आज इंसान यही है, अपने काम में अपनी भाग दौड़ में दौड़ रहे लेकिन वो चिंता नहीं कर रहा, वो देख नहीं रहा। लेकिन यीशु मसीह क्रूस पर था, कहता है उन माओं की, उन बहनों की चिंता किया उसने, उनके बच्चों की चिंता किया। कहता है कि सुनो, जो माएँ आज से कहता है मेरे क्रूस के नीचे आकर, कहता है आज से अपने बच्चों के लिए रोया करेंगी, मेरे चर्च में आकर संडे को प्रार्थना किया करेंगी। कहता है उन नारियों के लिए संदेश देकर जा रहा हूँ, कहता है कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा और उन नारियों को बताकर जा रहा हूँ, अगर आपको आपका बेटा आपकी बेटी की टेंशन है, कहता आज मेरे क्रूस के नीचे रोने वालों की टेंशन कहता मैं ले लूंगा और उनके बच्चों को आशीषित करूंगा यीशु मसीह के नाम में। कहता ये नारियों समझ जाओ, कौन तुम्हारी चिंताओं को दूर करेगा? तुम्हारे बच्चों की। हालेलुया। ऐ माँ बाप, तुम्हारी चिंताओं को कौन दूर? कुछ नहीं होता, बेकार हो जाता। लेकिन लोगों ने कहा, उसकी माँ ने कहा प्यासा है मेरा पुत्र, दोस्तों ने कहा प्यासा है मेरा यीशु, मेरा दोस्त प्यासा है। और दुश्मनों ने क्या किया, एक सिरका उठाया और उसके मुंह में डाल दिया, दुश्मनी उतार ली, उसने थूक दिया है उसको। और उसी समय जब मुंह से निकाला उसने कहा मैंने पानी मांगा और इन्होंने कितना कोड़ा पानी पिलाया। हालेलुया। मेरी बात को समझ रहे हैं? लेकिन उस समय यीशु मसीह बताना चाहता था उन लोगों को, बोलता रहे मैं तुम्हारे धन दौलत पैसे का भूखा प्यासा नहीं हूँ, बोलता मैं इस संसार के पानी का प्यासा नहीं हूँ, मैं ये वाला पानी पीने के लिए नहीं आया हूँ, मैं क्रूस पर इस चीज का प्यासा नहीं हूँ। कह मैं तो आत्माओं का प्यासा हूँ, आत्माओं का। कह तुम्हारा प्यासा हूँ, तुम्हारा। जब तुम पाप को छोड़ते हो, जब तुम पश्चाताप करते हो, एक विश्वासी को चर्च में लेकर आते हो, उसको गवाही देते हो, कह तुम मेरी प्यास बुझाते हो, मेरी प्यास। आप मेरी प्यास बुझा सकते हैं आज मेरे यीशु की प्यास जो बुझा रहा है, अपने हाथों को उठाओ, आज मेरे यीशु की प्यास जो बुझा रहा है। वो कह रहा है जब आप संडे चर्च आते हो मेरी प्यास बुझाते हो, जब आप बाइबल पढ़ते हो मेरी प्यास बुझाते हो, जब आप वचन पढ़ते हो, प्रार्थनाएं करते हो, मेरी प्यास बुझाते हो। कह रहा है मेरा बेटा है, मेरी बेटी सुन, अपने दिल के दरवाजे को खोल, मैं तेरे भीतर प्रवेश करना चाहता हूँ, मैं तुझे छूना चाहता हूँ। मेरे क्रूस को कहानी में मत देख, यीशु मेरे जुबान से कह रहा है मेरे को देखने वालों, कह रहा मेरे क्रूस को, कह रहा मेरे क्रूस को, कह रहा मेरे क्रूस को एक यादगार क्रूस मत बनाओ। कहता कि बदल कर जाओ आज यहाँ से, कह रहा बदल कर जाओ, इसको त्योहार मत समझो। कहता कि आज बदल कर जाओ, आज अपनी आत्मा को तोड़ कर जाओ। कह रहा मैं तुम्हारा प्यासा हूँ, कह रहा उन लोगों का, उन पापियों का प्यासा हूँ मैं, जो पापी मन फिराएंगे, जो पश्चाताप करेंगे। कहता है जो संडे चर्च में आकर गवाही देंगे कि मैंने आज से नशा छोड़ दिया है, मैंने आज से पाप करना छोड़ दिया है, मैंने व्यभिचार करना छोड़ दिया है, मैं आज बुरे कामों को छोड़ता हूँ, मैं आज यीशु की ओर मुंह फेरता हूँ। मेरा परमेश्वर उनके लिए बोल रहा है, वो बोल रहा है, कहता कि आज उनकी स्टोरी चेंज होने के लिए जा रही है यीशु मसीह के नाम में, उनका फ्यूचर बदलने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। आज वो आशीषों की बारिश होगी यीशु मसीह के नाम में, आज वो आशीषों की बारिश होगी जैसे दाऊद ने कराई। अगर आप इस समय प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, कहता है आज वो आशीषों की वर्षा आपके घर में आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। लेकिन यीशु मसीह क्या कह रहा था उस समय, उसने कहा पूरा हुआ। हालेलुया। क्रूस पर कहा पूरा हुआ। इसका मतलब कहता कि सुनो, कहता जिसको नहीं पता, भविष्यवाणी सालों साल से भविष्यवाणी हो रही थी कि वो जो लोग, कहता कि आज जो लोग अपने पापों से तौबा करेंगे, जो छुटकारा पाना चाहते हैं, जब वो यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, वो बताना चाहता है परमेश्वर उनके लिए एक उद्धारकर्ता को भेजेगा और वो उनके गुनाहों को अपने पर ले लेगा, उनकी बीमारियों को अपने पर ले लेगा, उनकी समस्याओं को अपने पर ले लेगा। कहता है आप क्रूस को देखकर, कहता है इस बात को, कहता है कि याद करो, कहता है कि परमेश्वर ने जो कहा है और जो बाइबल बोलती है उसने क्रूस पर यही बताया। कहता है ये शब्द मैंने इसलिए कहा है पूरा हो, कहता है इसलिए, कहता है जो आपके अंदर ज्ञान अधूरा पड़ा है, जो आपकी सोच अधूरी पड़ी है, जो आपके बच्चे अधूरे पड़े हैं, जो आपका बिजनेस अधूरा पड़ा है, कहता है जितने मेरे ऊपर विश्वास करेंगे, आज क्रूस के सामने बैठकर रोएंगे, आज दुआ करेंगे, ये 3 दिन आज से, आज रोना, प्रार्थनाएं करना। मैं कह रहा हूं कि आज ईस्टर के दिन आपके बिजनेस अधूरा नहीं रहेगा। मैं कह रहा हूं कि आपके बच्चे अधूरे नहीं रहेंगे, आपका ज्ञान अधूरा नहीं रहेगा। जो बाइबल अधूरी थी, लोगों ने कहा ये बाइबल अधूरी है, ये अधूरी हो गई है, यीशु मर गया है और ये अधूरी हो गई है, अब कौन पूरी करेगा? यीशु तीसरे दिन जी उठा और उसने उस
ज्ञान को पूरा करके दिखाया। हालेलुया। आज वो ज्ञान, आपका अधूरा ज्ञान पूरा होने के लिए जा रहा है। आपका 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 बिजनेस जो अधूरा पड़ा है, आपका काम जो अधूरा पड़ा है, आपका लेंटर जो अधूरा पड़ा है, आपका घर जो पूरा नहीं बना है, आपका बिजनेस जो पूरा नहीं हुआ है, आज मैं कह रहा हूँ इस वचन के अनुसार पूरा होने के लिए जा रहा है। सब कुछ पूरा, जो अधूरा पड़ा प्लाट वो पूरा बनेगा भी यीशु मसीह के नाम में। जो बच्चा अधूरा पड़ा है, जो शादी अधूरी पड़ी है, जिनका सामान लेकर आना है, परमेश्वर कह रहा है पूरी होने के लिए जा रही है। सब कुछ पूरा होगा आज से उन लोगों के लिए जो लोग यीशु मसीह को आज विश्वास से उस क्रूस की कहानी को समझ रहे हैं। आज वो सब कुछ पूरा होगा। और यीशु मसीह ने बाद में प्राण त्यागने से पहले क्रूस पर क्या कहा? उसने कहा कि परमेश्वर, कहता मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथ में सौंपता हूँ। हालेलुया। आपकी आत्माएं क्यों पाप करती हैं? आप क्यों पाप करते हैं? आप कैसे कंट्रोल नहीं कर पाते? क्योंकि कभी भी आप अपनी आत्मा को परमेश्वर को नहीं देते। आप अपनी आत्मा को आप कहो कि परमेश्वर, मैं मरने के लिए नहीं सौंप रहा हूँ अपनी आत्मा को, मैं अपनी आत्मा को आपके हाथ में सौंपता हूँ। मैं अपने शरीर को आज से आपके हाथ में सौंपता हूँ। आपके अपने चाल चलन को, अपने उठने को, अपने बैठने को, अपने देखने को, अपने बोलने के स्वभाव को मैं तेरे हाथ में सौंपता हूँ। परमेश्वर कहता मैं आज से पाप ना करूं, मैं आज से पाप से नफरत करूं, मैं परमेश्वर तुझसे प्यार करूं। और इधर आत्मा को कहो कि पिता, मेरा आज से सारा काम तेरे हाथ में है, मेरा बिजनेस तेरे हाथ में सौंपता हूँ, मैं अपने बच्चे तेरे हाथ में सौंपता हूँ, मैं अपना चर्च तेरे हाथ में सौंपता हूँ, मैं अपना जीवन तेरे हाथ में सौंपता हूँ। जब तक तू इस धरती पर रखे तब तक मुझे संभाल कर रखना। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है कि जिसने अपने हाथ में नहीं रखी तिजोरी की चाबी, अपनी गाड़ी की चाबी अपने हाथ में है, आप तिजोरी की चाबी, आप सब कुछ परमेश्वर को दे देते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग तिजोरी की चाबी अपने हाथ में रखते हैं कि नहीं? परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, कहता है कि आज तन मन धन से सब कुछ यीशु मसीह के हाथ में कर दो। जो यीशु ने किया क्रूस पर, अपनी आत्मा को सौंप दिया। जब आप अपनी आत्मा को नहीं सौंपते, प्रार्थना नहीं करते, रात को भूतड़ियां आकर चांटे मारती हैं कि नहीं? सपने चंडा मार दी फिर कहते हैं चंड किਵੇਂ लगी? यीशु ने क्या किया? यीशु ने सोने से पहले अपने आप को परमेश्वर के हाथ में दिया कि नहीं? दिया कि नहीं? आप मर जाएंगे किसी दिन, हर दुनिया के लोग मर जाएंगे किसी दिन, लेकिन उनकी आत्मा कहाँ जाएगी? अरे कहाँ जाएगी? किसके हाथ में देनी है आज? अपनी आत्मा किसके हाथ में देनी है? चोटे के, घोड़े के, पेड़ के, पत्थर के, रस्सी के, किसके हाथ में देनी है? संगल के हाथ में देनी है? किसके हाथ में देनी है? डोगी के हाथ में देनी है? यीशु के हाथ में देनी है कि नहीं? अगर यीशु के हाथ में देंगे सही जगह लेकर जाएगा। अगर आप अपने पड़ोसी को बोलो, अगर मैं तेरे हाथ में देती हूँ, अपने पड़ोसी को बोल सकते हैं आप कि मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथ में देती हूँ, उसकी आंख से खुंदक होगी, मैं तेरे खड्डे च घेरांगी, खड्डे च तेन एहो जगह घेरांगी, याद रखेगा तू। कहना तेरा इंतजार कर रही थी, कब तू मरेगा तेरी प्रॉपर्टी मेरे नाम होवे। समझ रहे कि नहीं? आज शैतानी चक्कर इसीलिए पीछे लगा हुआ है। कहता ये सारी आत्माएं, कहता नरक में डाल दी जाए, लेकिन यीशु मसीह उन लोगों को सिखा रहा है, कहता आपको ये काम करना है, आपको कहना है परमेश्वर, मैं अपने बच्चों को, मैं अपने परिवार को, मैं अपने घर को, मैं अपने चर्च को, मैं अपने चाल चलन को, अपने उठने को, अपने बैठने को, अपनी आंखों को, अपनी आवाज को मैं तुझे देती हूँ। तुझे परमेश्वर का आत्मा आपका सब कुछ सुरक्षित करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आपकी हड्डियों में बीमारियां नहीं आएंगी, आपकी हड्डियां आज पुष्ट होने वाली हैं, आपके तंबू चौड़े होने वाले हैं, आपके बच्चे तरक्की करने वाले हैं। इस सात वचन क्रूस को याद रखना। आज परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, आपको कहानी समझ में आई है या नहीं आई है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि ये कहानी आज आपकी जिंदगी बदल देगी यीशु मसीह के नाम में। आपकी जिंदगी बदल जाएगी आज यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर, अगर आज मैं बता रहा हूँ कि आपके दादे परदादों ने अगर किसी का पैसा मारा है, किसी का जमीन मारी है, अगर या किसी का नहीं दिया वापिस, तो ये पश्चाताप करना। यहाँ पर जब बाछा तोड़ी गई, कानून बांधे गए, दाऊद ने यही बात कही कि परमेश्वर कि मुझसे जो गलती हुआ है, मेरे बच्चों से जो गलती हुआ है, कहता माफ कर दे। जो हमने गिदोनियों को मारा, हमने कहा था कि हम नहीं करेंगे, हम बहुत बार कहते हैं, हम बहुत बार बाचा बांधते हैं, परमेश्वर आज से शराब नहीं पिएंगे। जो मेरा बाप आज से लड़ाइयां करता है, हम नहीं करेंगे। जो मैं झूठ बोलता है अब नहीं बोलूंगा, जो व्यभिचार किया अब नहीं करूंगा, मैं इस लड़की को छोड़ दूंगा, मैं शराब को, सिगरेट को, नशे को छोड़ दूंगा, लेकिन हम नहीं छोड़ते। और यीशु मसीह ने एक दिन उस क्रूस पर से अपना शरीर छोड़ दिया। हालेलुया। उन लोगों के लिए छोड़ा है जो बदलना चाहते हैं,
उनके लिए वो दोबारा जिंदा हो रहा है। और इस संडे के दिन, ईस्टर के दिन आप अपनी आशीषों को पाएंगे। इस संडे जितने मुझे लाइव में देख रहे हैं, संडे वो अपनी आशीषों को पाएंगे। आपका सब कुछ बदला हुआ नजर आएगा, आपकी स्टोरी चेंज हो जाएगी। अगर शरीर में कहीं बीमारी है वो खत्म हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में। आप किसी डिप्रेशन में हो तो खत्म होने वाली है वो डिप्रेशन यीशु मसीह के नाम में। आज जितनी तारीफ कर सकते हो कम है परमेश्वर की, जितनी तारीफ करो कम है, कम है। मैं फिर से कह रहा हूं, सारे बोलो हालेलुया। लोग यही करते हैं, परमेश्वर क्रूस पर यही याद कराने के लिए आया, बदलाव। आप बदलना चाहते हैं कि नहीं? अपने पड़ोसी को बोलो सुधरेगी कि नहीं, बोलो सुधरेगा कि नहीं। अपने पड़ोसी को बोलो, हाथ पकड़ो, बोलो मैं सुधर गया। उसको बोलो अगले संडे चेक करूंगी। हालेलुया। पहले मैं पानी की लाइन में भी पहले मैं, खाने की लाइन में भी पहले मैं। झगड़ा करते हैं, गैस की लाइन में भी, पर्ची कटाने में भी पहले मैं, प्लेन में भी पहले मैं जब जहाज से उतरा बॉम्बे, वो जैसे ट्रेन में धक्के नहीं मारते, पहले मैंने कहा तेरा भला। जो शराब को तूने ले, आज भोगता दिन है वो क्रूस पर कि यीशु मसीह ने पूरी दुनिया के शराबों को अपने ऊपर ले लिया। हालेलुया। और आपको आजाद किया। आज वो दिन है। आज आप किसी भी समस्या में बैठे हैं, इस वचन को सुनने के बाद आपको खुशखबरी आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। सुनने से खुशखबरी आएगी। आज आपको बता रहा हूं कि प्रोफेसी किया। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो अपॉइंटमेंट लेकर आ जाना। मैं बता रहा हूं कि मैं बताऊंगा आपको पूछकर परमेश्वर से कि आपका कर्ज कब खत्म होगा, क्यों नहीं खत्म हो रहा है, वो पाप कौन सा है, वो क्या समस्या है। लेकिन पवित्र आत्मा खत्म करने के लिए जा रहा है। मैं बता रहा हूँ, कल मैंने वीरवार की मीटिंग थी, मैंने चंडीगढ़ में मीटिंग कर रहा था। एक आदमी को खड़ा किया, मैं कहा प्रभु मुझे बोल रहे तेरा नाम बबलू है। कहता हाँ। मैं कहा तेरी वाइफ के पास बेटा नहीं है और तेरे पास बेटा नहीं है। कहता हाँ। रोने लगा। कहता आपको कैसे पता? मैं फर्स्ट टाइम कम इन द चर्च। मैंने कहा यहाँ यीशु को सब पता है, यीशु यहाँ है। हालेलुया। यीशु ने कहा था कि तू 5 औरतें, तू 6, तू 7, तू 8, तू 10, उसको सब पता है। कितनी बोतल अंदर गई आज के दिन, कितनी बीड़ी के छुट्टे मार के आए हो यहाँ पर। हालेलुया। मेरी बात को समझ रहे हो कि नहीं? जब आप बीड़ी पीते हो तब आप एक बीड़ी बदलते हो तो एक लड़की बदलते हो। पता नहीं कितनी 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 शराब, कितनी बीड़ियां आपने बदली हैं, कितना नशा किया। एक ऐसा नशा एक प्यार की तरह है, मोहब्बत है एक नशा लोगों के लिए। हालेलुया। वो मोहब्बत करते हैं इसलिए नहीं छोड़ पाते। यीशु बोलता है पाप से नफरत करोगे आज से, कहता है कि मुझसे मोहब्बत करोगे सब कुछ बदल जाएगा यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। उसको बताया, मैंने कहा तेरी एक बहन है, उसका नाम सुमन है, उसके पास एक बेटा नहीं है। वो नीचे गिर गया पैरों में, जोर जोर से चिंगाड़े मारने लगा। मैंने कहा खड़ा हो, अभी तो सिलसिला शुरू ही हुआ है। कहता जी मेरे घर में। मैंने कहा तुम दोनों का बहुत झगड़ा होता है। कहता हाँ। आप देखना, मैं दिखाऊंगा आपको, स्क्रीन पर दिखाऊंगा। अभी दिखाया था ना यरूशलेम, आप देख रहे हो कि नहीं? अभी सुनो, दिखाऊंगा मैं। और वो क्या बोल रहा था, औरत कह रही कि हमारा बहुत झगड़ा होता है। मैंने कहा मुझे पता है क्यों झगड़ा होता है, इसने दूसरी औरत रखी हुई है। वो कहता नहीं, सारी दुनिया के सामने झूठ बोल रहा है। मैंने कहा बात सुन, मैं परमेश्वर का दास हूं, मैं तुझे उसका नाम भी बताता हूं। और पवित्र आत्मा बोल रहा है। और जी वो कहने लगा जोर जोर से गिड़गिड़ा गिड़ा के, हाँ जी आप सही कर रहे हो, हाँ जी आप सही कर रहे हो, गलती होगी गलती होगी। मैंने कहा यही है भविष्यवाणी। हालेलुया। मैंने कहा अगर तू बदल रहा है तो आज सब कुछ तेरा बदलने के लिए जा रहा है। कहता जी मैं इतना तंग आ गया कि पहले वाली बोलती है मकान बनवा, दूसरे वाली को नहीं पता कि पहले वाली है, दूसरे वाली को नहीं पता पहले वाली है, पहले वाली को नहीं पता दूसरे वाली है। दोनों मेरे सिर के बाल पाड़ती है, मेरा मकान बनवा, आज ये सूट ले, आज ये घर लिया, आज ये लिया वो लिया। कहता मैं तंग आ गया हूँ। कहता मैं सुसाइड करने जा रहा था, पता नहीं कौन मुझे आज यहाँ ले आया। मैंने कहा ये यीशु ले आया तुझे बदलने के लिए आज यहाँ। और उस समय उसने तौबा किया। मैंने उसकी औरत को बोला, मैंने कहा बात सुन, यही बताया क्षमा कर दे अपने पति को। कहती ना ये तो गंदा आदमी है, 10 साल से क्षमा कर रही इसको। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा ऐसे कर, चल इसकी बहन को क्षमा कर दे, सुमन को। कहती उसको भी नहीं करूंगी। मैंने कहा कौन है वो? कहती इसकी बहन भी, इसकी भाभी है सुमन एक, और मेरी सगी बहन है सुमन, वो इसकी साली है और उसी के साथ उसका चक्कर है। कहती उसको कभी क्षमा नहीं करूंगी। समझ रहे कि नहीं? आज के जीजा साला का बहुत चक्कर होता है। लेकिन यहाँ क्या है,
यहाँ यही बात बोल रहा हूँ, बहुत सारे पाप ऐसे हैं जो छिपे हुए करते हैं और लोग सोचते हैं कि शायद ये पाप नहीं पता है इंसान को, परमेश्वर को नहीं पता है। वो परमेश्वर है, वो परमेश्वर है, वो परमेश्वर है, मिरेकल करने वाला, वो सब कुछ जानता है। हालेलुया। लेकिन शैतान चक्कर में आपको डाल रहा है कि नहीं 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 कोई नहीं, ये तो बहन, ये तो पत्नी की तो बहन है, क्या हो गया, अगर ये मर जाएगी तो इसी से शादी करना है। समझ रहे कि नहीं? हम कई बार ऐसा करते हैं कि आधी घरवाली है, शैतान बोलता है ये आधी घरवाली है, ये पूरी घरवाली है। अच्छा, और शैतान चक्कर में डाल के रखता है और पाप कराता रहता है, और ये प्रॉब्लम्स, दोनों को बच्चा नहीं हुआ, बड़ी को भी छोटी को भी बच्चा नहीं है, बेटा नहीं है, भाभी बिना बच्चे के मर गई, उसका नाम भी सुमन है, मर गई है। ये शैतानी चक्कर है, घर में सिलसिला होता जा रहा। मैंने कहा अगर तू आज पश्चाताप करता है, औरत बोली करी ना ना मैं इसको क्षमा नहीं करूंगी, मैंने कहा क्षमा कर दे, कहती नहीं, उसमें दुष्ट आत्मा बोल रही थी। और जैसे ही मैंने सिर पे हाथ रखा उसी समय उसने माफ किया और उसके बाद वो भूतनी उसको छोड़ कर गई, दोनों में से दुष्ट आत्माएं निकली। इसका मतलब शैतान ने उनको चक्कर में डाल रखा था। हालेलुया। और दोनों इतनी जोर से गले से रोए। फिर मैंने दोबारा पूछा उससे, मैंने कहा ये पति तेरे को अच्छा लगता, 10 साल से तंग कर रहा है? कहती कौन कर रहा है, मेरे सामने लेके आओ। कहती है तो बहुत अच्छा आदमी है। मैंने कहा तेरा भला हो जाए, पूरी दुनिया के सामने झूठ बोल रही। मैंने कहा पहले कौन बोल रहा था? कह रही मुझे क्या पता कौन बोल रहा था। इसका मतलब पूरा चर्च समझ गया कि वो शैतान बोल रहा था उसके अंदर, ये आदमी अच्छा नहीं है। लेकिन जब उसने माफ किया वही उसको अच्छा लगा कि नहीं। मैं कह रहा हूं कि जब आप एक पश्चाताप करते हैं, यही बात क्रूस पर यीशु मसीह ने सिखाया, कहता कि जब आप किसी को माफ करते हैं तो आपके लिए सब कुछ अच्छा होने के लिए जा रहा है। आपका घर, आपका परिवार अच्छा होने के लिए जा रहा है, आपका बिजनेस अच्छा होने के लिए जा रहा है, आप छोटे होने के लिए, आप फैलने के लिए जा रहे हैं, आप तरक्की करने के लिए जा रहे हैं। करनी है कि नहीं, हाँ या ना? यीशु मसीह आपको अब वो आशीष देने के लिए आया। अपने हाथों को उठाओ और इस समय उन लोगों का समर्पण, जिन लोगों का समर्पण इस चर्च के साथ है, वो अपनी जिंदगी में आशीषों को देखेंगे यीशु के नाम में। जक्कई ने क्या किया? जक्कई ने क्या किया था? सुन रहे हैं मेरी बात? उसने जब यीशु को देखा उसने कहा ये भी ले जा, ये ले, ये ले, ये ले। कराइशु कराइए क्या कर रहा है? कहता मैंने बहुत सारे लोगों के अंगूठे लगवा के जमीनें मार ली। कहता मैंने बहुत पैसा मार लिया इनका। कहता है आज, कहता है मैं तुझे देखकर, कहता है जब यीशु आया तो कहता है पैसे देने का दिल करता है, जब यीशु नहीं था पैसे मांगने का दिल करता था, पैसे ऐंठने का दिल करता था कि नहीं? करता था कि नहीं? अरे जब बूढ़े हो जाओगे तब पैसे बांटने का दिल करेगा। बस पैसे ले ले, यीशु को दे दे। हालेलुया। मेरी बात को सुन रहे हो? यहाँ जक्कई ने क्या किया? कहता है अरे सब कुछ ले जाओ। कहता है यीशु मुझे तू चाहिए, आज मुझे उद्धार करता मिल गया है। कहता है कि मेरा सब कुछ ले जा, तन मन धन मेरा सब कुछ ले ले, मुझे तो यीशु चाहिए, यीशु चाहिए। अगर आज के दिन आपको यीशु चाहिए तो आज यीशु आपको सब कुछ देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। आज मेरा परमेश्वर आपको हर चीज आपकी खोई हुई वापस देने के लिए जा रहा है यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया। बोलो आमीन। विश्वास करते हो? बेशक आप मुझे जानते हो, लेकिन जो बातें आज मैं बोलूंगा उस बात पर अमल करना। आज कितने लोगों की प्रॉपर्टियां मारी हुई हैं किसी ने? कितने लोगों का पैसा मारा हुआ है? हाथ को उठाओ। नहीं, आपने नहीं मारा। आपने अगर मारा तो पश्चाताप करो, अगर आपका किसी ने मारा तो हाथ उठाओ। आज मैं वापिस छुड़ाऊंगा, मेरा प्रभु वापिस छुड़ाएगा। सर्व हालेलुया। हाथों को उठाओ। सारे बोलो हालेलुया। प्रार्थना करेंगे अभी बाद में। आपका जो भी पैसा प्रॉपर्टी किसी ने मारा है कि नहीं? सेंटेंस सुनो। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। इधर खड़ी हो, बहन इधर खड़ी हो, सामने मुंह करो। शाबाश, सामने मुंह खड़ो, मुंह करो, मुंह करो, मुंह करो। पतरस हाथ रख ऐसे, जो भी कुछ कहूंगा सच के सिवाय कुछ नहीं कहूंगा। सारे बोलो हालेलुया। मेरी बात को सुन रहे हो कि नहीं? आज वो पश्चाताप का दिन है। आज पश्चाताप करना, परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है। बोलो हालेलुया। सुनो, मैं जो बोल रहा हूँ परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है। आपने हाथ उठाया अभी, आपकी जमीन, आपके परिवार के लोग, कि जो भी कोई कहता है किसी ने कुछ मार लिया। क्या मारा बताओ मुझे। आज बस इस बात को बताऊं कि क्या मारा। कोई जमीन मार ली या कुछ हुआ, ऐसा हुआ।
आज परमेश्वर एक अद्भुत काम करने वाला है। हालेलुया। आपकी जमीन मार ली, धोखा कर लिया, धोखा कर लिया, प्रॉब्लम्स डाल दिया इसके साथ। पवित्र आत्मा हो रहे हैं, इसके साथ प्रॉब्लम्स डाल दिया, प्रॉब्लम्स। जमीन, इसकी माँ मर गई, इसका भाई मर गया, उसके बाद क्या हुआ, वो प्रॉपर्टी इसके नाम हुई और इसी के रिश्तेदारों ने बोला हम जब ये बड़ी होगी 18 साल की हो जाएगी इसको दे देंगे, या बड़ी हो जाएगी दे देंगे, जो मुझे आत्मा बोल रहा है हम दे देंगे। लेकिन क्या हुआ, प्रॉपर्टी नाम करा ली और इसको बोला हाँ वो प्रॉपर्टी तेरे ही नाम है, लेकिन आज तक इसको कभी कागज नहीं दिखाए और ऐसा कर लिया। मेरी बात को सुनो, लेकिन जब खबर लगी, जब ये बड़ी हुई, खबर लगी, ये बेचारी भोली बोलती रही, कह रही नहीं नहीं मेरे रिश्तेदार हैं वो मुझे वापस दे देंगे। 7 किल्ले, 4 किल्ले, 7 किल्ले, 7 किल्ले, कितने, 7 किल्ले मुझे वापस दे देंगे। लेकिन उनके अंदर एक लालच आ गया, नहीं दिया। और क्या हुआ, जिसने इसकी जमीन मारी उसका पति अगले दिन मर गया। सुन रहे हो मेरी बात? और उसके बाद क्या हुआ, ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है, वो शराब चलते हैं, समस्याएं चलती हैं। ये पूछती है मेरी जमीन मार ली, क्या क्या हुआ तेरे साथ मुझे बता। घबराना नहीं, आत्मा में देख रहा हूं। बोल शाबाश। परमेश्वर का आत्मा आपको छुए और ब्लेस करे, बोलो हालेलुया। हालेलुया। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं कि आने वाले फ्यूचर में परमेश्वर का आत्मा आशीष देगा। मतलब इसको भी नहीं पता, इसको भी नहीं पता मेरे पास क्या था क्या नहीं था, कुछ भी नहीं, जो मैं देख रहा हूं। सुनो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा बोला मैं तेरा सब कुछ खोया हुआ वापस दिलाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। कुछ समस्या है, एक समस्या आपके घर में, एक शैतानी ताकत है जिसने आपको बीमार किया है, प्रॉब्लम्स डाली हुई हैं। वो प्रॉब्लम्स कहाँ से हैं? क्योंकि क्या लाइव चल रहा है, अगर कोई देख लेगा तो वो बोलेगा कि मुझे कैसे पता, लेकिन मैं बता रहा हूँ, तेरे को भी नहीं पता। मैंने जो कहानी बताई, मेरे चर्च में एक आदमी आया था, सेम तेरी कहानी से कुछ मिलती जुलती है और तुझे पता नहीं है। कुछ कर्ज है, कुछ शराब है, जिनके कारण तुझे प्रार्थना करनी है, तुझे प्रार्थना करनी है, तूने पश्चाताप करना है अपने हस्बैंड के लिए, अपने परिवार के लिए। समझ रहे हैं? ये बात मुझे पता है और तुझे पता नहीं है। या आप आइडिया लगा रहे हो अंदर ही अंदर आत्मा में, लेकिन परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है आज वो कर्ज, वो प्रॉब्लम्स खत्म होगी यीशु मसीह के नाम में। आज से परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, कहता है कि हस्बैंड कहाँ रहता है आपका? ओमान। आप समझदार हैं। परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, सुनो, कहते हैं प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, वो भी जितना कमा रहा है सब बेकार जा रहा है। घर में जो आया सब बेकार हो गया। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा, कहता है ये शराब मैं तोड़ूंगा आज। और आज आप उस क्रूज के नीचे आए हैं, आप उस क्रूज के पास आए हैं जहां यीशु मसीह आपका सब कुछ ठीक करने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा ब्लेस करे और छुए। और एक ज्योति के नाम के लिए आपको दुआ करनी है। ज्योति वास्ते तुसी दुआ करनी है। आपको 3 दिन ये काम करना है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि वो जुआ टूटेगा और वो जाएगा। बोलो आमीन। आमीन। आप बोलो कि मैं पश्चाताप करती हूँ, मैं पश्चाताप करती हूँ और मैं क्षमा करती हूँ मैं क्षमा करती हूँ अपने पूरे परिवार को, अपने पूरे परिवार को, जिसने जो भी कोई मेरे साथ बुरा किया, जिसने जो भी मेरे साथ बुरा किया, मैं उसको क्षमा करती हूँ। मैं उससे क्षमा करती हूँ। आपको वो चीज इसलिए आजाद नहीं कर रही थी क्योंकि आपको क्षमा नहीं करने दे रही थी। आप क्षमा कर रहे हो और अंदर ही अंदर घुट रहे हो। आपको क्षमा करना है उनको, और वो चक्कर शैतान का आपके ऊपर से खत्म हो रहा है यीशु के नाम में। राजा रबासना यवर ओ शैतानी चक्कर जाए, मुंह खोल और निकल जा, मुंह खोल और निकल जा। आज पश्चाताप करने वालों के घर से निकल यीशु मसीह के नाम से। आज पश्चाताप करने वालों के घर से निकल यीशु मसीह के नाम से। मैं आदेश करता हूँ, निकलो, निकलो, मुंह खोलो और चिल्लाओ और निकलो बाहर। चल छोड़ इसके शरीर को, चल छोड़, ये गया। फायर,
के नाम में हालेलुया। मैं क्या कह रहा हूँ, कुछ प्रॉब्लम्स आपके घर में छिपी हुई हैं, सिर्फ जब आप माफ करते हैं किसी को भी, समझ रहे हैं? मैं कोर्ट वर्ड में बताया कि कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं, एने साडा पैसा नहीं दिता, मैनू क्षमा नहीं करांगी, एने साडी कुड़ी दा रिश्ता मंगया सी फिर तोड़ता, आपां इनू क्षमा नहीं करांगे। बहुत सारे केस ऐसे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं? वो क्षमा कर दो। सुन रहे हो सारे? बोले हालेलुया। हालेलुया। अगर आप कर रहे हो तो आज आपका कर्ज खत्म होने के लिए जा रहा है। आमीन। हालेलुया। ऐसा बंदा चाहिए नहीं? आजा फिर आजा ऐसों के लिए क्या मैं आपके लिए भविष्यवाणी कर सकता हूँ? यस। ऐसे बंदे चाहिए चर्च में। हालेलुया। पतरस, ऐसे बंदों के लिए भविष्यवाणी करनी है। वो सोए सुस्त उतरे, सुस्त उठ गई, होश हो गया, जाओ थोड़ी देर और बेहोश हो जाओ। हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? समझ रहे कि नहीं? मेरी बात को समझ रहे कि नहीं? हाँ या ना? यस, आपके साथ और कौन है? मेरे साथ मेरी बेटी आई है, स्टैंड अप करो उसको। रजनी खड़ी है जा। आए नाम नहीं लेना। सुनो मेरी बात को सुनो। तेरे घर में अब तक तूने सब कुछ हंस हंस के डाल दिया, खुश हो के। बहुत ज्यादा। तो जो भी कोई तेरे पड़ोस में भी ये बोलता है, कहते कि ये मतलब कि सारे तेरे साथ बुरा करते हैं लेकिन तू हंस के डाल देती है सबको। जस जस जस